आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी 5 चीज़ें जिसको मैंने ऑब्ज़र्व करा उन टॉप 1% लोगों में। और वो कौन-सी हैं ऐसी 5 चीज़ें? मैं बात कर रहा हूँ बिज़नेसमैन्स की, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स की, मैं बात कर रहा हूँ एथलीट्स की, मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल गुरुज़ की, मैं बात करूँगा एक आम इंसान की। ये 5 चीज़ें हर इंसान को एक दूसरे इंसान से अलग बनाती हैं। बट आज की वीडियो जो हम बात करेंगे वो होगी टॉप 1% लोगों की 5 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है बिलीफ सिस्टम। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप किसी बहुत बड़े बिज़नेसमैन का कोई पॉडकास्ट या कोई स्पीच सुनोगे ना, तो उनका जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनकी बातों में झलकता है वो। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2 तरीके हैं बिलीफ सिस्टम बनाने के। या तो आपकी सराउंडिंग वैसी है, जो मैंने ऑब्ज़र्व करा काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखने वाले, या तो आपकी सराउंडिंग वैसी है जैसी आप एक्चुअल में चाहते हो, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन यही है, आपको अपना माइंड खुद डेवलप करना पड़ेगा उस चीज़ को अडैप्ट करने के लिए, राइट? अब इसका एक बड़ा परफेक्ट सा एग्ज़ाम्पल है जो मैंने सर्च करा था गूगल पे, और वो था एंड्रू टेट। वो क्लेम करते हैं कि मैंने अपना माइंड रीप्रोग्राम करा है। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल था वो एक बहुत बड़े रनर हैं, हुसैन बोल्ट, ठीक है? उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सो वो भी क्लेम करते हैं कि मैंने अपना माइंड ट्रांसफॉर्म करा एक माइंड से दूसरे माइंड में। तो 2 ही ऑप्शन है अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और इसका सबसे ईज़ी वे पता क्या है? अपने आप को वो चीज़ बार-बार अपने सोने से पहले रिपीट करना। जब आप उठते हो, जब आप सोते हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने खुद ट्राई भी करी है। जब भी मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, तो उसको मैं रीप्रोग्राम करता हूँ। कैसे? अगर मैंने कोई चीज़ नेगेटिवली सोच ली है, तो मैं उसको लिखता हूँ, कैसे इसको मैं पॉजिटिव वे में चेंज कर सकता हूँ। और मैं उसको लिखता हूँ और मैं उसको सुबह और शाम को रिपीट करता हूँ, ताकि वो नेगेटिव थॉट मेरे माइंड से हट जाए। और ये बहुत ईज़ी है। बस आपको उस थॉट को प्रोग्राम ही नहीं होने देना, अपने माइंड में चलने ही नहीं देना। बस आपको ये सोच लेना है कि इस चीज़ को मैं नहीं सोचूँगा, ठीक है? सो आपका बिलीफ सिस्टम ऐसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। 2 ही तरीके हैं, या सराउंडिंग या आपकी खुद की प्रोग्रामिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। ये सबसे कॉमन चीज़ है। उसके बाद जो चीज़ टॉप 1% लोगों की है, जो हर इंसान उसके बारे में बात करता है, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। चाहे आप पॉलिटिशियन उठा लो, चाहे आप कोई बिजनेसमैन उठा लो, आप कोई भी इंसान को उठा लो, चाहे आप कोई स्पिरिचुअल गुरु उठा लो, कुछ भी उठा लो, आप एक आम इंसान ही क्यों ना उठा लो। बट एक आम इंसान में जो एक बहुत सक्सेसफुल इंसान नहीं है, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अलग होगा जो एक बहुत टॉप लेवल पे है, जिसने मैट्रिक्स को समझ लिया है। हालांकि है तो उसके पास भी वो एबिलिटी, बट वो अपनी एबिलिटी का सही इस्तेमाल नहीं करता। वो अपने इमोशंस को अपनी देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, हमारे इमोशंस सिर्फ हमारी फैमिली तक रहने चाहिए। उसके बाद जो बाहर की दुनिया है ना भाई, वो बहुत अलग है, एक्सट्रीम लेवल है। आप कह रहे होगे कि नहीं यार, मैं तो सबके साथ अच्छे से बात करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बट सामने वाला नहीं पता कैसा है, ठीक है? आप अपने शहर में रह के आप कह सकते हो कि हाँ, मेरी इमेज बहुत अच्छी है, बट अगर आप अपनी कंट्री या अपना शहर चेंज करोगे ना, तो आपको रियलिटी पता लगेगी दुनिया है क्या एक्चुअल में, ठीक है? सो ये चीज़ थोड़ा सा अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क ऑन करना शुरू करो। अगर स्पेशली आप लड़के हो तो, ठीक है? आपको अपना माइंड डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गर्ल्स थोड़ा अवॉइड करती हैं, उनमें इमोशंस होते हैं ना। सो ऑब्वियसली ज़रूरी भी है लड़के का इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना। सो ये चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अलग बनाती है। दूसरी चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरी चीज़ वो है अवेयरनेस। जब भी वो कोई काम करने जा रहे हैं ना, ये मैं एक टॉप 1% बंदे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, वो हमेशा अवेयर रहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। और हमारा क्या होता है, हम टीवी देख रहे हैं, हमारे हाथ में फ़ोन, हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, हमारा पैर हिल रहा है, हमें पता ही नहीं है। ऐसा ही होता है। आप ऑब्जर्व कर लेना एक बार, कभी खुद को, हम वॉक पे निकले, हमारे हाथ में फ़ोन है, हमने हेडफोन लगाए, हम चैटिंग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम सैर करने निकले हैं, हमें पता ही नहीं है कि कब 4 चक्कर हो गए। सो ये आपकी ना डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा वीक करता है।
जब आप किसी मीटिंग में बैठे हो आपका ध्यान फिर कहीं और ही रहेगा, क्योंकि आपके 5 सेंसेस, आप मान लीजिए आपके 2 सेंसेस यहीं पर है, आपकी आंखें और आपकी जो बॉडी, ठीक है, आपकी स्किन यहीं पर है, बट आपका माइंड और बाकी सब चीज़ें कहीं और है, फिर उसका फ़ायदा ही क्या है ना। सो वो चीज़ आप कभी ला ही नहीं पाओगे उस प्रेजेंट मोमेंट में, फिर आप सारी लाइफ कंफ्यूज ही रहोगे कि मैं कंफ्यूज क्यों रहता हूँ, क्योंकि आप प्रेजेंट के बारे में सोचते ही नहीं हो, सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, क्या उसका कहने का मकसद है, राइट। सो ये एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, आपके 5 सेंसेस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। अब प्रेजेंट मोमेंट में आपको थोड़ा ना रहना सीखना पड़ेगा, अवेयर रहना सीखना पड़ेगा, अवेयरनेस ज़रूरी है अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है जो सबसे अलग बनाती है, वो है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। भाई 2 बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर आपको आज किसी को कोई चीज़ के बारे में बताना है ना, तो आप वहाँ से 200 किलोमीटर जाके उसको कान में नहीं बताओगे उसके, आप उसको कॉल करोगे। सो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है ना, हम यूज़ नहीं करते टेक्नोलॉजी का। आज भी शायद कई लोग लेटर्स लिखते होंगे, शायद, मे बी, मैं श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, बट मे बी। आपने देखा कितनी ज़्यादा बंद हो गई है लेटर लिखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है। वैसे ही हमारी बॉडी भी धीरे धीरे ग्रो करती है, राइट। सो आपको एक पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, कहाँ पे हार्ड वर्क करना है। अब बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है जो हर कोई देता है, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है ना। और ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि आपको पता चल जाए कि भाई वो भी यही बोलेंगे, जो टॉप पे 1% लोग बैठे हैं ना, वो भी यही बोलते हैं कि हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, तुमने अलग क्या कर दिया गधे से। सो थोड़ा सा ना चीज़ों को फिगर आउट करना शुरू करो। अगर आप खुद फिगर आउट नहीं कर पा रहे तो भाई किसी की हेल्प ले लो। जो किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ फोड़ दिया है ना, तो उसको देख लो या सुन लो। हमारे माइंड की एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो या तो पास्ट में सोचता है या वो फ्यूचर में सोचता है। जो प्रेजेंट में सोच रहा है ना, वो टॉप 1% है। दिस इज द रियलिटी। आप ओशो को सुन लो, आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को सुन लो, किसी बिजनेसमैन को सुन लो, वो यही कहेगा कि अगर मेरे आज के एक्शन सही होंगे मेरा फ्यूचर सही हो जाएगा, है ना। सो प्रेजेंट पे उनका ज़्यादा फोकस है, ना कि फ्यूचर पे। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अभी अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अभी मोमेंट में हूँ। मेरे सामने वाले 4 लोग बैठे हुए हैं और मैं उनकी बात नहीं सुन रहा, मैं अपने ख्यालों में हूँ, मेरा ध्यान मेरे घर की तरफ है, मेरा ध्यान मेरे फैमिली की तरफ है, मैं बैठा हूँ बिजनेस में। हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो, बट आप कुछ नहीं कर सकते जब आप एक मीटिंग में हो, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते जब आप किसी ऐसी कंडीशन में हो, वो सिर्फ आपका माइंड आपको डराता है उस चीज़ को लेकर, है ना। सो आपके जो इमोशंस हैं और हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, ये सभी कम्बिनेशन है एक चीज़ का। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, तो हर कोई क्या, हर बच्चा भी इस चीज़ के बारे में बात करता होगा, कम्युनिकेशन। भाई क्या लेवल है कम्युनिकेशन का लोगों का। मैं तो मतलब कई बार हैरान हो जाता हूँ कि वो इतना अच्छा भी कैसे हो सकता है, राइट। क्या एक्सट्रीम लेवल की कम्युनिकेशन है उनकी बात। वो अब आप एग्जांपल देख लो, मोदी जी स्पीच देते हैं, इतना लंबा पॉज। एग्जांपल ले लो आप स्पिरिचुअल जो गुरु हैं अपने, क्या नाम, जो ओशो, रजनीश ओशो, कितने लंबे पॉजेज हैं उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी बात करने के तरीके, उनके हैंड जेस्चर्स। आप किसी बिजनेसमैन में देख लो, वो सेम जेस्चर्स उनमें होंगे, वो सेम एंथुसियाज्म, वो सेम वर्ड्स की क्लैरिटी से बड़ा कुछ नहीं है भाई। आप 2 दिन आप एंड्रू टेट को सुन लो, आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी, क्लैरिटी किसे कहते हैं, है ना। 2 दिन आप सोनू शर्मा को सुन लो, 2 दिन आप संदीप महेश्वरी को सुन लो, आपको पता चलेगा क्लैरिटी क्या है, शब्दों के साथ कैसे खेलना है, उन्हें आता है। सो ये 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपको टॉप 1% लोगों की लिस्ट में आना है, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो इसकी डिसएडवांटेज एक है ना, हम इन 5 चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं ना कि मेरे को ये सीखना है, मेरे को वो सीखना है, हम अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने मोर देन 30 वीडियोस ऐसी देखी जिस पे कोई ना कोई आके, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडियंस, क्योंकि फॉरेनर्स अपनी हेल्थ को थोड़ा सा आगे रखते हैं, ठीक है। सो मैंने मोर देन 30 वीडियोस ऐसी देखी
जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है। मतलब लोगों के पास, चलो तुमने पैसा भी कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, है ना, तुम 30 के बाद 31 की उम्र में आए और तुम्हारे पास कोई ऐसी, लोगों को शुगर हो रही है, लोगों को किडनीज की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लोग सेल्फ अवेयर नहीं है, राइट। लोग ट्रांसप्लांट करा रहे हैं चीज़ों का। वो पैसा तो इतना उलझ गए हैं पैसा कमाने की कि अपनी बॉडी को देखते ही नहीं है। सो हेल्थ इज़ द नंबर 1 थिंग, और ये इन लोगों की डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये अपनी हेल्थ को अपने टॉप पर नहीं रखते। मुकेश अंबानी, उसका बेटा अनंत अंबानी, वो मोटू सा। सो बात ऐसी है भाई, हेल्थ है तो वेल्थ है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप हॉस्पिटल पे जाके देखो, 25-25, 27-27 साल के लोग कैसे वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और मैं इस पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा कि मेरे को जो अच्छा लगता है कि मैं ऐसी बातें करूं। जो मैंने ऑब्जर्व करा मैं उन्हीं के ऊपर बात कर रहा हूं, जो मैंने सीखा इन पॉडकास्ट से, इन जो लोगों से, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी, 5 चीज़ें, ठीक है। सो टॉप पे आपकी हेल्थ है, ये 5 चीज़ें बाद में है। हेल्थ है तो वेल्थ है, बाकी सब आ जाएगा, वो भी धीरे धीरे आएगा। सो आज की वीडियो बस इतना ही, और होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बनी है ना। सो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भैया।